अब प्रदेश में प्रवेश करने वाले मालवाहक वाहन चालकों को CGCR और AGT कटवाने के लिए कैंची मोड़ में अपने वाहन खड़े कर टैक्सी या लिफ्ट लेकर स्वारघाट नहीं आना पड़ेगा। राज्य कर व आबकारी विभाग स्वारघाट ने अपना कार्यालय अब 4 लेन पर RTO बैरियर गरा बघेरी के पास शिफ्ट कर दिया है, जिससे अब मालवाहक वाहन चालक 4 लेन पर ही उपरोक्त टैक्स कटवा सकेंगे। हालांकि इससे पहले मालवाहक वाहन चालक 4 लेन से आते थे और उन्हें CGCR और AGT कटवाने के लिए कैंची मोड़ में अपने वाहन खड़े करके टैक्सी करके या किसी से लिफ्ट लेकर स्वारघाट आना पड़ता था, जिससे उनके समय की बर्बादी होती थी। अब विभाग ने 21 नवंबर को अपना कार्यालय 4 लेन पर RTO बैरियर के समीप शिफ्ट कर लिया है। वहीं विभाग ने बिना टैक्स कटवाए चोर रास्तों से प्रदेश में प्रवेश करने वाले मालवाहक वाहन चालकों को चेतावनी भी दी है कि अगर वे ऐसा करते हैं और अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनसे भारी भरकम जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि बहुउद्देशीय पड़ताल नाका जो पहले स्वारघाट में ऊपर हुआ करता था, अब यहाँ 4 लेन के रास्ते पे आ चुका है। काफ़ी दिक्कत थी सभी भाइयों को, अपने ड्राइवरों को ऊपर तक जाने में, टैक्स कटाने के लिए उनको यहाँ से टैक्सी लेकर जाना पड़ता था, ताकि उसमें उनका खर्चा भी होता था और उनका समय भी बर्बाद होता था। लेकिन अब जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि अब हमारा बैरियर यहीं पर आ चुका है, 4 लेन पर RTO बैरियर के साथ ही कैंची मोड़ से थोड़ा सा पीछे हमारा बैरियर है। तो अब हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए हमने अपना बैरियर जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट किया है। और ये अब बिल्कुल जितने भी टैक्स, चाहे CGCR हो चाहे AGT हो, सारे टैक्स यहाँ पे कटना स्टार्ट हो चुके हैं। ईंट, बजरी, रेता, सीमेंट, जितने भी प्रकार की आइटम्स पे टैक्स लगता है, प्लास्टिक हो गया चाहे एल्युमिनियम हो गया, जितने भी प्रकार की आइटम्स पे यहाँ पे टैक्स लगता है वो अब यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप भाइयों से अनुरोध है कि अब आप अगर ऑनलाइन ना भी कटवाना चाहें टैक्स, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन टैक्स कटवाने में भी आपका काफ़ी पैसा भी बर्बाद होता है और समय की भी काफ़ी बर्बादी होती है, तो आप यहाँ पर आके सीधा टैक्स कटवा सकते हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।